एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। आज मैं आप लोगों के लिए कमज़ोर शुक्र के लिए कुछ उपाय लेकर के आई हूँ कि अगर जातक की कुंडली में कमज़ोर शुक्र भाव में बैठा है और आपको शुक्र से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो किस तरीके से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं अपनी कुंडली में। उनके लिए मैं आपके लिए कुछ उपाय लेकर आई हूँ। देखिए, सभी ग्रहों के लिए कुछ औषधीय स्नान होते हैं जिनके द्वारा अगर हम उन दिनों पर या डेली भी अगर हम उन औषधियों को पानी में मिला करके नहाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वो जो ग्रह होता है, वो जो कमज़ोर स्थिति में होता है, वो एक मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उस ग्रह से संबंधित उस दिन पर नहाएं, अगर औषधीय स्नान करें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए कुछ एक उपाय लेकर के आई हूँ। साथ ही साथ मैं शुक्र के कुछ उपाय भी आपको बताऊँगी। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर के आऊँ जो बहुत सरल भी हों और जिसे आप आसानी से कर भी सकें, और जिससे आपके जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर हो सकें। ठीक है ना। हमेशा एक चीज़ और आप लोगों से कहती हूँ कि हम कोई भी उपाय करते हैं, चाहे वो कोई भी उपाय क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी उपाय हो, उपाय ही क्या, हम अगर जीवन में कुछ भी करते हैं, अगर हम उसमें पॉजिटिव रहते हैं, हमारी सोच सकारात्मक रहती है, हम इस आस्था के साथ करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उससे हमें सकारात्मक परिणाम ज़रूर प्राप्त होंगे, तो आप यकीन मानिए देर सवेर सही, लेकिन आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी हैं, करने के लिए करती ही रहती हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि औषधीय सामान जो आपका स्नान है उसके लिए क्या क्या सामान यानी कि सामग्री आपको चाहिए। उससे पहले अगर आप लोगों को मेरे बताए हुए उपाय समझ आते हैं या आप लोग करते हैं और उनसे आप लोगों को फ़ायदा होता है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जिक्र ज़रूर किया कीजिए, बताया ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों के अंदर भी ये भावना पैदा हो कि वो भी इस उपाय को करके देखें। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि और लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंच सकें। इस भावनाओं को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दीजिए कि किसी को ये ना पता चले कि आप भी इन चीज़ों से जुड़े हैं, आप भी ये उपाय कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हर एक व्यक्ति ही प्रयत्नशील है। तो फिर इसमें शर्माना कैसा। चलिए, ये तो मेरा कहना होता है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन आप लोग करते वही हैं जो आप लोग चाहते हैं और हर व्यक्ति वही करता है। इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जो औषधीय स्नान आप लोगों ने करने हैं उसके लिए सामग्री क्या है। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो एक केसर, इलायची, मेंसिल, कुमकुम, हरड़, बहेड़ा, ओपल, अगर आपके पास स्टोन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को, साथ ही आप मूली के बीज और जायफल का पाउडर जो होता है, जायफल होता है, उसको कूट के मिला लीजिए या पाउडर के बेस में मिला लीजिए, कैसे भी मिला लीजिए। इन सभी सामग्रियों को अगर आप पानी में मिला करके नहाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका जो शुक्र वक्री हो गया है या शुक्र के जो भी दोष होते हैं उनका निवारण आप प्राप्त करते हैं। और नहाने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको शुक्रवार को इस जल से नहाना है। तो आपको करना ही है कि बृहस्पतिवार की रात्रि को आपने ये सारी सामग्री जो है थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में लेकर एक लोटे में जल लेकर उसमें भिगो देनी है, और अगले दिन यानी शुक्रवार को आपने उस जल को छान करके उस जल का प्रयोग करना है। अपने नहाने के पानी में उस जल को मिला लेना है। इस प्रकार से आपने ये औषधीय स्नान का प्रयोग करना है। आप खुद देखिएगा कि अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो सबसे पहली तो बात है कि आपको मानसिक शांति बहुत ज़्यादा मिलेगी। दूसरी बात है कि ग्रह के जो बुरे प्रभाव हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज मैं आपको छोटे छोटे से उपाय भी बता रही हूँ। उपाय है, एक तो ये है कि आप शुक्रवार वाले दिन 9 बाती का घी का दिया, ठीक है, वो आप देवी माँ के समक्ष ज़रूर जलाएं। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। देवी माँ के आगे अगर आप 9 बाती का दिया, घी का दिया अगर आप जलाते हैं तो भी आपके शुक्र जो है कि जो दोष होते हैं वो कटते हैं।
दूसरी बात है, आप खुद साफ़ सुथरे रहिए, साफ़ धुले हुए कपड़े पहनिए, अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि अगर आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं तो शुक्र के जो बुरे प्रभाव होते हैं वो आप पर नहीं पड़ते हैं। साथ ही इत्र का प्रयोग कीजिए। आप अगर इत्र लगाते हैं तो शुक्र जो है आपकी कुंडली में मजबूत हो जाता है, ठीक है ना। साथ में आपको एक बहुत बड़ा उपाय है जो कि बहुत कारगर साबित होता है। वो करना ये है कि 2 आपको मोती लेने हैं। उन 2 मोतियों में से एक मोती आपको बहते हुए जल में बहा देना है और दूसरे मोती को हमेशा ज़िंदगी भर अपने साथ रखना है। आप उसको अंगूठी के तौर पर अपनी छोटी उंगली जो होती है आपकी, उसमें भी आप उसको धारण कर सकते हैं, चांदी में, ठीक है। एक उपाय आपको ये करना है कि गूलर के पेड़ की जड़ मिलती है, उस जड़ को लेकर के आपको सफ़ेद कपड़े में जो है बांध लेना है। छोटी सी गूलर की जड़ लेनी है, उसे आपको सफ़ेद कपड़े में बांध लेना है और उस सफ़ेद कपड़े में बंधी हुई गूलर की जड़ को आपने सफ़ेद धागे में ही पिरो करके धारण करना है। आप इसे गले में धारण करें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप किसी कारण से गले में धारण नहीं कर सकते हैं तो आप इसको अपनी बाह में भी बांध सकते हैं। देखिए, उपाय बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा उपाय है। इसी के साथ मैं एक बहुत ही कारगर और उपाय आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर हमारा शुक्र खराब होता है तो कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। रिश्ते जो होते हैं वो मधुर नहीं होते हैं, कलह बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आपको करना ये है कि मिट्टी का एक घड़ा लेना है, उसको लाल रंग से रंग देना है। देखिए, लाल रंग से आपको खुद रंगना है उस घड़े को। उसके बाद उसकी गर्दन पर आपको लाल रंग का एक धागा बांध देना है। वो मौली भी हो सकता है या आप रेशमी धागा या कोई भी धागा आप लाल रंग का उसकी गर्दन पर बांध दीजिए और उसके मुंह के ऊपर आपको एक जटा नारियल लेना है और उस जटा नारियल को रख कर आपको बहते हुए जल में बहाना है। ये उपाय आपको शुक्रवार को ही करना है। जब आप ये उपाय करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जो रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे थे वो रिश्ते जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ एक उपाय और है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे लोहे के बर्तन में पानी, शक्कर, घी और दूध मिलाकर पीपल की पेड़ की जड़ में चढ़ाइए और साथ में एक घी का दीपक जलाइए। यह आपको शनिवार की सुबह करना है, ठीक है। तो ये कार्य अगर आप करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि शुक्र के जो खराब प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं, शुक्र के जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, वो आपके जीवन से धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शुक्र के अगर प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपका एक रंग रूप जो होता है वो ढलने लगता है, आपका मन जो होता है वो खिन्न रहता है। दूसरी बात, रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं, पैसों से आप परेशान होने लगते हैं, हर तरीक़े चारों तरफ से आपको ऐसा महसूस होता है कि परेशानियों ने आपको घेर लिया है। तो इन उपायों को करके ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ मेरा सभी को शिव वंदन।